कौन किसान? ये गद्दार किसान, देशद्रोही किसान। इनके समर्थन में मानव श्रृंखला बनाएंगे। आंदोलन को लोगों ने बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया। लाल किला हमारे देश का नाक है, नाज है, उसका अपमान करना। और किसान थोड़ा ही था, लोग तो देशद्रोही था, गद्दार था, जान माल पर हमला कर रहे थे। छत बिछत कर दिया लाल किला को। लाल किला पर राष्ट्रीय झंडा का अपमान और अपना झंडा लगा रहा है। ये कौन लोग हैं भाई? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। किसान आंदोलन का क्या होगा, जो पिछले 2 महीने से दिल्ली के तमाम बॉर्डर पे बैठे हुए थे, और फिर 26 जनवरी को जो दृश्य देखने को मिलती है कि दिल्ली के तमाम जगहों पे हिंसा होती है पुलिस और किसानों के बीच में। हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव। इनसे जानेंगे कि आखिर अब आगे क्या होगा। सर, जो 2 महीने से देखने को मिल रही थी, क्या वह आंदोलन खत्म हो जाएगा? सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जी कि किसान आंदोलन को लोगों ने बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग। और जिस तरह से कल की घटना हुई जी 26 तारीख को, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, कितना निंदा करूं। और वो किसान थोड़ा ही था, लोग तो देशद्रोही था, गद्दार था। और वो किसान थोड़ा ही था, लोग तो देशद्रोही था, गद्दार था। लाल किला हमारे देश का नाक है, नाज है, उसका अपमान करना। निर्दोष पुलिस जो देश की सेवा में लगे हुए हैं, उनको पीटना, जानलेवा हमला करना, ये कोई किसान थोड़ी कर सकता है, भोला भोला किसान। लेकिन सवाल आप लोगों के ऊपर विपक्ष उठा रहा है कि बीजेपी की साजिश है किसानों को बदनाम करने की। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के चट्टे बट्टे लोग जी जो इस आंदोलन के माध्यम से बो डाउन करना चाहते थे, प्रधानमंत्री जी की साख खराब करना चाहते थे, देश के सामने सरकार को बदनाम करना चाहते थे और देश के सरकार को गिराना चाहते थे, ये तमाम लोग इसमें सम्मिलित थे। वो चाहते थे कि जालियांवाला बाग हो जाए, खून खराबा हो जाए। वो तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस को सैल्यूट करना चाहता हूं, जिन लोगों ने संयम का एक उदाहरण पेश किया, मिसाल पेश किया, और मार खा करके जानलेवा हमला किया गया। मैं अभी एक पुलिस इंस्पेक्टर से मिल के आ रहा हूं जी। क्या सीन था। और तिरंगा झंडा का अपमान, राष्ट्र का अपमान हुआ। देश दुनिया में हम लोग का किस तरह से चेहरा प्रस्तुत करने का काम किया। ये कौन लोग हैं? किसान लोग थे। ये पहले से ही कहा जा रहा है, किसान के बीच में जी कुछ लोग घुस करके राजनीति कर रहे हैं और सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे कांग्रेस हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, लगातार कहते हैं भाजपा किसान विरोधी हैं। आप किसान विरोधी हैं, एक विपक्ष का कहना है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार और प्रधानमंत्री जी 2014 के बाद से ही समर्पित भाव से जो काम किया है किसानों के लिए, अद्भुत है। और कहा मेरी सरकार समर्पित रहेगी, गांव, गरीब और किसान। और एक नहीं, अनेकों एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं। और उसी एग्जाम्पल के तौर पर कानून बनाया गया किसानों का आमदनी बढ़ाने के लिए। ये जो कानून जिसका विरोध कर रहे हैं ये लोग, और सरकार तो 12 राउंड बात की है, हर चीज पर समझौता करने को तैयार है। कानून में संशोधन करने की बात, उसको स्टडी कर रही है सरकार, कमेटी बनी। सुप्रीम कोर्ट को भी लोगों ने अवहेलना किया। सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सलूशन निकालने का व्यवस्था किया, उसका भी बहिष्कार लोगों ने किया। ये लोग चाहते ही नहीं थे, सलूशन नहीं चाहते हैं, ये लोग संघर्ष चाहते थे और संघर्ष दिखा। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं
सरकार को बहुत संयम से काम लिया है। बिहार में भी तेजस्वी यादव अब किसान को लेकर के, इस कृषि कानून को लेकर के मानव श्रृंखला बनाने वाले हैं 30 तारीख को। कौन किसान? ये गद्दार किसान, देशद्रोही किसान, इनके समर्थन में मानव श्रृंखला बनाएंगे जो आतंकवादी की तरह व्यवहार कर रहे थे, जान माल पर हमला कर रहे थे, छत बिछत कर दिया लाल किला को। ये कोई किसान कर सकता है क्या? कोई आंदोलनकारी कर सकता है क्या? मेरी जिंदगी के लंबे टाइम से मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ, राजनीतिक जीवन में हूँ, मैंने तो ये दृश्य नहीं कभी देखा था आंदोलन का। आंदोलन का कोई स्वरूप है क्या? लाल किला पर हमला, लाल किला पर राष्ट्रीय झंडा का अपमान, और अपना झंडा लगा रहा है। ये कौन लोग हैं भाई? तो इसलिए मैं समझता हूं कि इन लोगों की कलई खुल गई है जी। आज जो लोग इस देशद्रोहियों के सामने, देशद्रोहियों के साथ देने का काम करेंगे जी, उन सबको बिहार की जनता और देश की जनता निकाल कर फेंक देगी। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।